ग्लूकोज बनके सेल्स में नहीं जाता है, वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है, बल्कि वो पेट निकलने लगता है, उससे पेट फूलने लगता है। ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। 3 हार्मोन्स होते हैं जो प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। तो इसमें जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है ये मेल हार्मोन्स मेन होता है। ये हार्मोन्स जो है फिर लेडीज में ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम से आप देखेंगे कभी कभी कुछ लेडीज होती हैं, आप कभी माइंड करेंगे कि उनके जो स्वेटिंग होती है, जैसे होता ना आदमियों की स्वेटिंग की स्मेल दूसरी होती है, कहते ना तुम आदमियों की तो तुम्हारा पसीना बदबू कर रहा है, बिल्कुल जैसे कोई आदमी का पसीना बह रहा हो, तो वो मेल हार्मोन्स और पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से होता है। मेरे साथ होती है ये प्रॉब्लम, मेरे हस्बैंड अक्सर करके कहते हैं और मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, मेरे साथ ही होता है क्योंकि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो मेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। ठीक है, गुस्सा तो मतलब बेइंतहा गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है जिस वक्त, तो बेइंतहा मतलब इस कदर गुस्सा आता है कि अगर वो कोई बात अपने माँ बाप को समझा रहे हो, उनको अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो ऐसे सिचुएशन में वो बंदा को अपने को ही चोट पहुंचाने लगे गुस्से में, मेरे साथ होता है। अपना ही सर को दीवार में पटक दे। मैंने भी किया है तो, मेरे साथ भी होता है, तो काफी कंट्रोल हो गया है जब से मोदी का ज्वाइन किया। और डिप्रेशन होने लगता है, जो कि मैंने पहले ही बताया। अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगती है, बहुत लोगों के साथ होता है। वेट गेन होने लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि अरे हम इतना आपने वो सब दिया और हम कर भी रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन मेरा वेट ना जल्दी कंट्रोल नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। रीजन होता है पीसीओडी में जो भी वेट गेन होता है वो वेट जल्दी कम नहीं होता है, उसको कम करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको जरा सा भी लगे कि आपके पीसीओडी के लक्षण है तो आपको तुरंत डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए और एक्सरसाइज बेस्ट ऑप्शन, एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स वगैरह लेना शुरू कर देना चाहिए। तो यही रीजन होता है, अगर आपने किसी को वेट लॉस का सजेस्ट किया और वो बता रहे नहीं मेरे ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आप उनसे पूछिए आप पीसीओडी की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको पीसीओडी या पीसीओएस तो नहीं है, इसकी वजह से भी वेट गेन जो होता है इसमें वो जल्दी कम नहीं हो पाता है। पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, कभी कभी इतने इरेगुलर हो जाते हैं पूरा महीना मिस हो जाए, पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। बाल झड़ने लगते, बाल आपके ना बहुत पतले हो जाते हैं, कुछ कुछ औरतों का देखेंगे टकला दिखने लगता है। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने, बहुत सारी लड़कियां सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में सोचने लगती हैं, इतना मतलब इतना गुस्सा, इतनी चिड़चिड़ी होती है उनको कि जरा जरा सी बात पे कि वो इस तरह की बातें सोचने लगती है। अब इसमें ना कुछ चीजें हैं जो हमको खाने में मतलब बिल्कुल अवॉइड करनी है। और फिर से मैं कह रही हूँ, मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग ग्रुप में मैसेज जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है मीटिंग। ठीक है, अवॉइड आपको क्या करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स। जो पीसीओडी पीसीओएस पेशेंट्स हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स मींस जैसे दूध, दही, दूध से बनी चीजें, ये सब चीजें डेयरी। पोटैटो एंड शुगर अवॉइड करना है, चीनी नहीं ज्यादा लेनी है, आलू नहीं खाना है। प्रोटीन लेना है, प्रोटीन अवॉइड नहीं करना है, प्रोटीन आपको लेना है। और ग्लूटेन फ्री डाइट लेना है। क्या प्रोटीन की बात है? सप्लीमेंट कौन से लेंगे, सप्लीमेंट्स आप लेंगे नोनी, फ्लैक्स ऑयल, और जहां जहां फ्लैक्स ऑयल है ना, अगर पॉसिबल हो तो फ्लैक्स ऑयल की जगह क्रिल ऑयल अगर आप खा सकते हैं तो क्रिल ऑयल लीजिए, अगर क्रिल ऑयल नहीं ले सकते हैं तो फ्लैक्स ऑयल लीजिए। गार्लिक पर प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है क्योंकि जब प्रोटीन कौन सा वाला? इतने सारे बनते हैं ना, और जब वो क्या बोलते हैं, मैं वर्ड बोल रही थी बोलते बोलते
ऑल प्लांट रैप्चर, जब एग रैप्चर होते हैं तो हमारा प्रोटीन लॉस होता है बॉडी से उस वक्त। आप देखते होंगे जब जिन लोगों का आईवीएफ होता है और जो पीसीओडी पीसीओएस पेशेंट होते हैं, जब उनके एग्स को बाहर निकाला जाता है तो उनको पता 24 घंटे के लिए प्रोटीन चढ़ाया जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोटीन लॉस होता है। तो नॉर्मल लाइफ में भी लॉस होता है, उसमें तो बहुत ज्यादा प्रोसीजर होता है। मेरे प्रोटीन चढ़ा था 24 आवर्स, प्रोटीन चढ़ चुका है। तो आपको उस सिचुएशन में आपको जितने भी पीसीओडी पीसीओएस पेशेंट है उनको प्रोटीन 25 ग्राम डेली लेना कंपलसरी है। नोनी जूस एज यूजुअल 15 से 20 ml सुबह शाम, जैसे खाली पेट सुबह खाने में, रात में खाना खाने से पहले। फ्लैक्स ऑयल नाश्ते के बाद, खाना खाने के बाद। क्रिल ऑयल है तो आप दिन में 1 लेंगे नाश्ते के बाद। अगर फ्लैक्स ऑयल ले रहे हैं तो दिन में 2 बार लेना है। क्रिल ऑयल ले रहे हैं तो 1 लेना है। गार्लिक पर सुबह एक खाली पेट, रात में खाना खाने के बाद। तो ये था हमारा पीसीओडी और पीसीओएस, डायबिटीज एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। कोई मैम कंफ्यूजन? पीसीओडी पीसीओएस के नोनी जूस, फ्लैक्स ऑयल, क्रेल ऑयल, प्रोटीन पाउडर और गार्लिक पर, यही बताया। ऑयल में एक चीज लेनी है, फ्लैक्स ऑयल और क्रेल ऑयल ऑप्शन, मतलब में आपको एक चीज चूज करनी, दोनों नहीं लेना है। ओके ओके ठीक है, एनी डाउट किसी को? फ्लैक्स ऑयल कैसे लेना है? फ्लैक्स ऑयल आपको एक नाश्ते के बाद, एक खाना खाने के बाद। और अगर क्रिल ऑयल ले रहे हैं तो सिर्फ नाश्ते के बाद 1 क्रिल ऑयल लेनी है। ओके एक बार और बोल दीजिए मैम, सप्लीमेंट्री एक बार और बोल दीजिए। सप्लीमेंट नोनी जूस, फ्लैक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल, गार्लिक पर प्रोटीन पाउडर। थैंक यू। प्रोटीन कौन सा वाला? ये जो प्रोटीन, हाँ नेहा जी आप क्या कह रही हैं? मैम ये जो प्रॉब्लम है ये जनरली किसी को जल्दी से समझ में नहीं आती है। और ये जो समझ में सिम्टम्स आती है है। हाँ, और ये जो सिम्टम्स भी हैं ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स हैं, मतलब बहुत सारे डिजीजेस के सिम्टम्स हैं। तो पर्टिकुलरली ये पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम है, ये कैसे समझ में आएगी? ये सारे सिम्टम्स, अच्छा बहुत सारे उसके, तो मैंने बताया ना वेट गेन होता है इनमें, आप फिर चेक करवा लीजिए ना, आप एक टीवीएस करा लेंगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है कि नहीं। हाँ वही, मतलब कोई है चेक, हाँ। मतलब इसका कोई टीवीएस होता है, इसका टीवीएस मतलब वो जैसे अल्ट्रासाउंड होता है वो थ्रू वेजाइनल होता है, और हाँ। उससे आपको क्लियर हो जाता है कि आप पीसीओडी पीसीओएस है कि नहीं, ठीक, उससे कंफर्म हो जाता है। हाँ मैम, कभी कभी पॉलिप्स पे निकाला जाता है और टेस्ट में देने के बाद उसके रिपोर्ट्स में पता चल जाता है, पॉलिप्स में भी। हाँ उसमें भी पता चल जाता है। तो ये प्रॉब्लम, आप अगर ये सारी चीजें हो रही, गुस्सा बहुत आ रहा है, और जब पीरियड्स, एक सिम्टम्स में आपको बता दूं, ये जनरल सबको पता नहीं होता है, जो एग रैप्चर का टाइम होता है ना, किसी को 15 डेज में होता है, किसी को 17-18 डेज में होता है। जिनको पीसीओडी होता है उस टाइम पे उनको पीरियड का जो पेन होता है ना, पीरियड टाइम पे जो हल्का पेन होता है, तो उस दिन भी वैसा पेन होता है। जब ज्यादा एग बन जाते हैं, जब रैप्चर होता है तो पेन होता है, मुझे हरदम पता चल जाता है। एक तो मैंने इतना ट्रीटमेंट लिया है कि मैं तो बहुत बता देती हूँ।
पड़ेगी इसके पाउडर की।